हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.6 क्लास 10वीं चैप्टर 3 में प्रश्न 5 को कर लिया था। इस क्लास में प्रश्न 6 को करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, हमारा जो प्रश्न दिया गया है, निम्न समीकरण को रैखिक समीकरण में बनाना है और इसको क्या करना है, बीजगणितीय विधि, किसी भी बीजगणितीय विधि से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, हमने आप सभी को बताया था, जब रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हो तब हम प्रतिस्थापन, विलोपन, पृथक्करण विधि से इनको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। और ग्राफ विधि से भी इसको हल कर सकते हैं, जो ज्यामिति विधि होती है। चलिए आज हम इस क्लास में प्रश्न 6 3.6 में करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, प्रश्न बिल्कुल जो आप देख रहे हैं ना, दिखने में बिल्कुल हो सकता है आपको कठिन लगे, लेकिन करने में बिल्कुल सरल होते हैं, ठीक है ना। तो पहले का हमें प्रश्न छठवां, ठीक है ना। सबसे पहले क्या दिया गया है, जो दिया गया है उसको लिख लो। दिया गया है, सबसे पहले जो दिया जाता है उसको लिखते हैं 6x + 3y = 6xy, ठीक है ना। इसको मान लो समीकरण 1। और बच्चों, जो दिया गया है 2x + 4y = कितना, 5xy दिया गया, इसको मान लो समीकरण 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। क्या करेंगे, समीकरण 1 से। सबसे पहले हम ऐसा ही करते हैं ना, समीकरण 1 से लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना। यदि कहीं समझ में नहीं आता तो कमेंट कर देना, ठीक है ना। आपको जवाब अवश्य दूंगा। तो समीकरण 1 लिखते हैं 6x + 3y = 6xy। लिखो अब इसमें लिखो समीकरण 1 से समीकरण 1 लिख लिया। लिखो दोनों ओर xy से भाग देने पर। बच्चों, हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो आप देख सकते हैं राइट साइड में जो x 6xy है ना, इसको क्या करना है, ख़त्म करना है। इसमें क्या है, अचर पद है, तो अचर पद के साथ xy नहीं रहता है। तो आप देख सकते हैं इसमें xy है, तो इसको हम ख़त्म करके ऐसा होगा जब इसमें भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो सब में दोनों में भाग देना होगा। तो 6x के नीचे कितना आ जाएगा, xy से भाग देना है, प्लस 3y के नीचे भी xy आ जाएगा। हमने क्या लिखा है, दोनों ओर का मतलब होता है दोनों ओर, लेफ्ट साइड भी देना, राइट साइड। लेफ्ट साइड में 2 संख्या है तो दोनों संख्या में देंगे, राइट साइड में 1 है तो 1 में देंगे। = 6xy कौन कितना है, xy हो जाएगा बच्चों। x से x कैंसिल हो जाता है, y से y कैंसिल हो जाता है। जैसा पहला प्रश्न है, अभी इसके पहले वाला प्रश्न है वैसा किया था, बस ठीक वैसे ही है, ठीक है। xy से xy कैंसिल हो जाएगा, 6 कितना y बच जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3 यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर कितना 6 बच जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसको कुछ अपने हिसाब से तोड़ेंगे, जैसा हमने बताया कैसा तोड़ते हैं। इसको 6 गुणा 1/, हम y में तोड़ते हैं, 3 गुणा 1/, x में तोड़ते हैं। हमने ऐसा इसलिए तोड़ा है क्योंकि अंश का गुणा अंश में करेंगे तो 6 जो संख्या है वो बन जाएगी, ठीक है ना। हर का गुणा हर में करेंगे तो जो संख्या आप देख रहे हैं वही बन जाएगी। अब क्या करेंगे, चूंकि अब हम मानते हैं 1/y को हम b मानते हैं, तथा 1/x बराबर a मानने पर, जो हमने किया है मानने पर, तो जो हमने लिख लिया है, ठीक है ना। सबसे आप लिख लेंगे 6b + 3a। 1/x को हमने a माना है तो a लिख दिया, 1/y को b माना, इसकी जगह b लिख दिया, इसको 6 से मान लो। अब इसको क्या ठीक तरीके से लिख लो। ठीक तरीका मतलब होता है 3a + 6b माइनस, हाँ देखो सामने सही तरीके का मतलब होता है a पहले आता है b बाद में आता है। जो हमने अपना आपको रैखिक समीकरण को बताया है, क्या होता है उसमें, होता है a1x b1y + c1। तो a1 पहले होता है ना, तो एक को पहले लेंगे, -6 = 0, इसको समीकरण 1 मान लो बच्चों। इसी प्रकार समीकरण 2 से आप समीकरण 1 को जिस प्रकार से हमने हल किया है, आप समीकरण 2 को भी वैसा ही हल करेंगे। समीकरण 2 को लिखो सबसे पहले 2x + 4y = हमारा कितना है, 5xy लिख लो बच्चों। दोनों ओर xy से भाग देने पर, जैसा हमने समीकरण 1 में किया है ठीक वैसा समीकरण 2 में करेंगे। तो इसमें xy से भाग देंगे, 4y में भी xy से भाग देंगे, और कितना 5xy में भी हम xy से भाग देंगे। xy से xy कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x से x कैंसिल होता है, यहाँ y से y कैंसिल होता है। अब जो बचता है उसको हम लिख लेंगे अपने अगले स्टेप में। तो 2/x है, यहाँ पर कितना बचा है, 2/y, यहाँ पर बचा है 2/y, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बचाया, 4/x। 4/x = कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 5। अब इसको कुछ इस प्रकार से तोड़ते हैं, 2 × 1/y + 4 इंटू का मतलब गुणा होता है, ठीक है ना। या 2 गुणा 1/y कह सकते हो, या इंटू बोल सकते हो, जो आपको मर्जी है वो बोल सकते हो। अब चूंकि समीकरण 1 में हमने 1/y को क्या माना था, b माना था, तो इसमें भी हम b ही मानेंगे, तथा
1/x को समीकरण 1 में क्या माना था, ए माना था, तो इसमें भी ए मानेंगे, मानने पर, यहाँ पर लिख लेना मानने पर। तो जो हमने माना है 2b + 4a = 5 हो जाए। इसको सही तरीके से लिखेंगे, पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर अचर आता है, अचर कितना, इसको राइट का लेफ्ट में कहेंगे तो माइनस का हो जाता है। इसको मान लो समीकरण बच्चों 3। अब लिख लो, अब समीकरण 3 तथा 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, तो बच्चों हम कौन सी विधि कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। आप विलोपन विधि भी कर सकते हैं, आपको जो सरल लगे आप उससे कर सकते हैं, ठीक है ना। हमसे प्रश्न यही ए नहीं बोलता है, हमने आपको बताया ना, आप किसी भी बीजगणित विधि से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगे। यदि लिख कर आ जाए कि इस विधि से हल करो तो वही विधि करना है, ठीक है ना बच्चों। तो समीकरण अब क्या लिखते हैं, अब इसके बाद हम इसको समीकरण 4 देना था, ठीक है ना। लिखो समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 और 4 को हल करना है। तो समीकरण 3 से हम क्या, यहाँ पर बच्चों देखो इसको 3 नाम देना था, यहाँ पर अब 1 दिए, तो कितना 3a + 6b, 3a + 6b, 3a + 6b - 6 = 0। यहाँ से हम a का मान निकालेंगे, 3a को यहीं पर रहने देंगे, बाकी इन दोनों का पक्षांतर कर देंगे, तो 6 प्लस का हो जाएगा और 6b माइनस का हो जाएगा। a का मान निकालेंगे तो हमने बताया 6 - 6b अपन कितना 3 आ जाएगा। इसको समीकरण 5 मान लो, लिख लो समीकरण 5 से a का मान कहाँ पर रखेंगे बच्चों, 4 में रखेंगे, क्योंकि 3 और 4 को हल कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 3 लिया, समीकरण 3 को यदि से मान निकाला तो समीकरण 4 में रखते हैं, ठीक है ना। समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 हमें जो दिया गया एक ही जगह पर रख दो, 4 कोष्टक में लिखना कितना 6 - 6b अपॉन यहाँ पर कितना है 3 आ जाएगा, और +2b है और -5 है, = यहाँ पर कितना है 0 है, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर 0 है समीकरण 4, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, अंश का गुण अंश में करेंगे तो 6 चौका 24 हो जाता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 6 चौका 24 भी हो जाएगा, अपॉन कितना 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 भी है, -5 है, = 0 है। अब तीनों जगह क्या एलसीएम आ जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो इसका भाग इसमें देंगे एक बार, एक का गुणा ऊपर करेंगे तो जो है ऊपर ही जो है वही आ जाएगा, ठीक है ना। ऊपर वाली संख्या बदलने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो एक बार हम इसको मिला लेते हैं, जो हमने किया है वो सही किया है कि नहीं किया, ठीक है ना। यदि गलती हो जाएगा तो दिक्कत बन जाती है, ठीक है ना। तो इतना हो गया है ना, हाँ ठीक है। आप क्या करना है, अब इसका भाग इसमें देंगे 3 बार, 3 के ऊपर करेंगे तो +6b हो जाएगा, ठीक है ना। 3 दूना 6 होता है, एक बार 3 5 15 -15 = 0। अब क्या करेंगे, तिरक गुणा करेंगे। तिरक गुणा आप सभी को मालूम है हम कैसे करते हैं, एक का गुणा करेंगे जो लेफ्ट साइड का अंश है, तो जो संख्या वही आ जाएगी, कितना है 24 - 24b प्लस आ जाएगा 6b - 15 = अब हम गुणा 3 का गुणा 0 में करेंगे, 3 0 0 होता है, ठीक है ना। तो इतना तो आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद करेंगे जो हल होता है उसको हल कर देंगे। देखो b से b है ना, दोनों आपस में हल हो जाएंगे, तो माइनस का यहाँ पर कितना बच जाएगा 18b बच जाएगा, 24b में से 6b 18b बच जाएगा। यहाँ इसमें से क्या कर दो, इसको घटा दो, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। हमें कितना 24 में से कितना घटाना है, 15 घटाना है, तो हमें कितना 9 बच जाएगा, ठीक है ना। प्लस का यहाँ पर 9 = 0। अब क्या करेंगे, -18b = 15, 9 का हम पक्षांतर करेंगे, प्लस में आएगा, पक्षांतर करेंगे तो -9 हो जाएगा। b का मान निकालेंगे तो -9 बटे -18, माइनस क्या प्लस हो जाता है, 9 एकम 9 दूनी 18, तो b = 1/2 आया है। चूँकि 1/, हमने y को क्या माना था, b माना था बच्चों, 1/y को जो हमने माना था उसमें मान रखना पड़ेगा। तो इतना माना था 1/y बराबर b का मान कितना आया बच्चों 1/2, माइनस से माइनस प्लस हो गया था, ठीक है ना। आप बोलोगे माइनस का, माइनस से माइनस दोनों प्लस हो गए थे। 2 का गुणा इसमें करेंगे, तिरक गुणा अब हम आपको मालूम है कैसा होता है, 2 का 2 एकम 2, y का गुणा 1 में करेंगे तो y बराबर कितना है 2 आया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 3 में b का मान रखने पर बच्चों हमने 3 और 4 को हल किया है, तो रियल जो वैल्यू आई है b की 1/2 आप 3 और 4 में कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 3 कौन सा है, हमने लिखा था समीकरण 3, जो समीकरण 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 3a + 6b 3a + 6b -6 = 0। तो समीकरण 3 हमारा यही था। इसमें क्या करना है, b की जगह 1/2 पुट कर देना है, 3a
प्लस 6 बी की जगह कितना 1/2, ठीक है, 9 दूनी 18 माइनस 6 इक्वल टू 0। इतना तो आप सभी को समझ में, 3 से 2 से काट दो, 2 तिया 6, तो यहाँ पर 3a हो जाएगा प्लस 3a कम 3 हो जाएगा माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3a प्लस माइनस क्या होता है बच्चों माइनस, तो माइनस यहाँ पर 3 बच जाएगा इक्वल टू 0। इसका पक्षांतर कर दो, अचर का राइट साइड पहुँचा दो तो माइनस का प्लस में आ जाएगा। a का मान ज्ञात करना है तो 3 बटा क्या कर देंगे 3 कर देंगे, तो इसका आंसर क्या 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है ना। चूँकि हमने a किसको माना था 1/x बराबर, हमने 1/x को क्या माना था a माना था, तो 1/x इक्वल टू a की जगह पर 1 लिखेंगे, ठीक है। आंसर में है तो इसके नीचे भी क्या मान ले 1 मान ले। 1 इसलिए मानते हैं नीचे कि 1 का भाग ऊपर अंश में दोगे तो जो संख्या रहती वही आ जाती। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, x का गुणा इसमें करेंगे तो आप देख सकते हैं x बराबर 1 आया है और हमें जो y बराबर कितना है 2 आया है, ठीक है ना। तो हमें जो प्रश्न दिया गया था x और y में दिया गया था 3.6 क्लास 10वीं चैप्टर 3 में, चैप्टर 3 कर रहा है। पहले का प्रश्न 6 है, 6x 3y इक्वल टू 6xy और 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy में xy की हमें इसमें वैल्यू निकालनी थी, तो x का मान हमें इसमें आया है 1 आया है और y का मान कितना आया है 2 आया है, ठीक है ना बच्चों। मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर समझ में नहीं आता है तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब अवश्य दूंगा। बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।